बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कुत्ते अज़ान के वक्त क्यों भौंकते हैं या क्यों रोते हैं। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपने ये मुशाहिदा ज़रूर किया होगा कि जैसे ही फजर और मगरिब की अज़ान होती है तो अक्सर कुत्ते अज़ान के साथ बहुत ज़्यादा भौंकना या रोना शुरू कर देते हैं और आसमान की जानिब मुँह कर के रोते हैं। बाज़ औक़ात कुत्ते फजर और मगरिब के अलावा बाकी अज़ानों के साथ भी इसी तरह की आवाज़ें निकालते हैं, और अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। अज़ान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अज़ान के ज़रिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म है। अज़ान की क्या अहमियत है और इसकी क्या फजीलत है, इसके हैरान कुन मौजज़ात क्या हैं जो अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत की वाज़िह दलील हैं। इसके मुतालिक हम आपको तफसील से बताएंगे कि कुत्ते अज़ान के वक्त क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रवायात में मिलता है कि रात के औक़ात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं, और इनका ये घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मौज़िन फजर की अज़ान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो शयातीन इस आवाज़ को सुनते ही भागने लगते हैं। कुत्तों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि शयातीन इनको नज़र आते हैं, और जब ये कहीं भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं कि जैसे कि रो रहे हों। और शयातीन का यूँ इस तरह भागने का जिक्र हदीस में यूँ आया है कि मौज़िन जब अज़ान देता है तो शैतान अज़ान के सुनते ही भागने लग जाता है। याद रहे कि इंसानी नज़र से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है। हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की पता नहीं कितनी मखलूक़ात हैं जो इंसानी आँख को नज़र नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने कुछ जानवरों की आँख में ये ताकत रखी है कि वो उन मखलूक़ात को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में रवायात मिलती हैं कि मुर्दे की चीखों पुकार की आवाज़ को इंसानों के अलावा बाकी मखलूक़ात सुनती हैं। इसलिए कहते हैं इंसान अगर मुर्दे की कब्र का हाल जान ले और इसकी आवाज़ सुन ले तो दुनिया में कोई गुनाह ना करे। नाज़रीन, कुत्ता भी इन जानवरों में से एक जानवर है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देख सकता है, इसलिए जब इनको देखता है तो ऐसी आवाज़ें निकालता है। नाज़रीन, तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कुत्ता अज़ान के वक्त क्यों रोता है और क्यों भौंकता है। बारवायत इब्ने माजा है कि हर खुश्क तर चीज़ गवाही देगी, गोया उसमें जिन और इंस, हैवानात और जमादात सभी शामिल हैं। तो नाज़रीन, आप खुद ही सोच लें कि ये आजकल लाउड स्पीकर की वजह से अज़ान की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है कि इस इलाके के तमाम मखलूक आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, तो ये उस मौज़िन के लिए कितने एज़ाज़ की बात है। इसी तरह से बुखारी में रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अज़ान और पहली सफ़ में नमाज अदा करने के अज्र व सवाब का इल्म हो जाए तो वो उसको हासिल करने के लिए कुरानदाज़ी भी करना पड़े तो ज़रूर करेंगे, और अगर लोगों को अज़ान देने के अज्र का मालूम हो जाए तो अज़ान देने के लिए भी अपना नाम कुरानदाज़ी में निकालेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको नेक अमाल करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता करे और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक भी अता करे। आमीन।